शाहदरा जिला प्रशासन द्वारा बेटियों को सम्मान और प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से पहली बार फैमिली स्टार अवार्ड का आयोजन किया गया। इस अवार्ड के लिए प्रशासन की ओर से आवेदन प्रक्रिया चलाई गई थी, जिसके बाद ऐसे परिवारों का चयन किया गया जिन्होंने न केवल बेटियों को शिक्षा दिलाई बल्कि उन्हें समाज के विभिन्न क्षेत्रों में सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य समाज में बेटे और बेटियों के बीच व्याप्त भेदभाव को समाप्त करना और परिवारों को बेटियों के सम्मान व प्रगति के लिए प्रेरित करना है। दिल्ली सरकार की ओर से चयनित प्रत्येक परिवार को 20,000 रुपये की सम्मान राशि प्रदान की गई। सम्मान समारोह में जिला अधिकारी सहित प्रशासनिक अधिकारी और सामाजिक संगठन मौजूद रहे। शैलेंद्र सिंह परिहार है, मैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इस समय शाहदरा दिल्ली में जो है तो कार्यरत हूँ। और हमारे डिस्ट्रिक्ट में जो हम लोगों ने फील किया कि जैसे महिलाओं की संख्या कम है, पढ़ाई लिखाई में भी उनका योगदान उतना अच्छा नहीं है, तो हम लोगों ने भारत सरकार की जो योजना है और दिल्ली सरकार के जो डायरेक्शंस हैं उसमें ये हुआ कि अगर महिला सशक्त होगी तभी हमारा समाज आगे बढ़ेगा। इस मूल भावना को अपने मंत्र बनाते हुए हमने अपने डिस्ट्रिक्ट के जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, खासकर हेल्थ डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट, आंगनवाड़ी वर्कर्स, इन सब के साथ में एक सामूहिक मुहिम चलाई हुई है, जिसमें वुमेन्स एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के लोग, सोशल वेलफेयर के लोग। महिला जब घर की मजबूत होगी तभी घर का काम आगे बढ़ेगा। इसके लिए एक समाज में जो भ्रांति है कि पुत्र के प्रति स्पेशल प्रेम, पुत्र और पुत्री के बीच में जो भेद है, उस भेद के भाव को मिटाना है। भेद का भाव कैसे मिटेगा? जब हम ऐसे परिवार ढूंढेंगे, तो हमने जड़ मर प्रहार करते हुए ऐसे परिवारों को ढूंढा है जिनके घर में केवल बच्चियां हैं और उस माता पिता ने सामाजिक तमाम तरह की भ्रांतियों को दूर करते हुए और किसी के जो आलतू फालतू के जो हमारे शब्द होते हैं उनको ध्यान न करते हुए अपनी बच्चियों को पढ़ाने लिखाने बड़ा करने में पूरा समर्पित योगदान किया। ऐसे पेरेंट्स बेसिकली जिनको हम एज ए ब्रांड एम्बेसडर डिस्ट्रिक्ट के डिक्लेयर करेंगे, और ऐसे चिन्हित किया है हमने पूरे डिस्ट्रिक्ट में सारे ऐसे माता पिता जिन्होंने अपनी बच्चियों के केवल जन्म के बाद ही नहीं, जन्म के बाद उनकी पढ़ाई लिखाई, स्वास्थ्य, पोषण सबका बराबर ध्यान रखा है और उनके अंदर कभी ये हीन भावना नहीं आई कि उनके बेटा नहीं है तो इसलिए जो है तो वो किसी दूसरे से कम है। तो ऐसे परिवारों को हम मजबूत करने के लिए और उनको आगे लाने के लिए एज ए ब्रांड एम्बेसडर डिस्ट्रिक्ट का डिक्लेयर कर रहे हैं, सो दैट दूसरे लोगों के मन में ये भावना जाए कि बेटा और बेटी के साथ में कोई भेद नहीं है, दोनों समान हैं। सर, महिला सुरक्षा की आप बात करें, लेकिन महिलाओं पे लगातार अत्याचार जिस तरीके से बढ़ते जा रहे हैं, तो उसको लेकर सरकार ने अभी तक क्या कदम उठाया? लगातार आपने कई मामले देखे होंगे कि महिलाओं पर अत्याचार के कई मामले सामने आ चुके हैं। अगर हम सामूहिक दृष्टि से देखें तो जो आपने अत्याचार का प्रश्न किया, जब कई बार अत्याचार हमारे कुछ इसलिए भी हो पाते हैं क्योंकि हमको कानून की जानकारी नहीं होती है, या शिक्षा का अभाव होता है, या हमारे पास इकोनॉमिक उतनी ज़्यादा उनके पास एम्पावरमेंट नहीं होती है, या सही कानून की जानकारी नहीं होती है। इन सब चीज़ों को हम लोग सामूहिक रूप से दृष्टि से लेकर चल रहे हैं। जहाँ ज़रूरत है कानून में, शासन प्रशासन में जो है तो दंड की कार्रवाई के लिए वो हमारी पुलिस प्रशासन उसमें लगा हुआ है, साथ में जो है तो किसी तरीके से मोटिवेट करने के लिए, उनको आगे लाने के लिए। तो ये सामूहिक प्रयास का ही एक प्रतिबिंब है। मुझे जब शैलेंद्र परिहार जी ने इनवाइट किया, जो यहाँ के डीसी हैं, तो उन्होंने मुझे बताया कि आपको यहाँ आना है और इस तरीके से हम ये आयोजन कर रहे हैं, क्योंकि इस जगह पे उस चीज़ की बहुत डिमांड है। जब तक आप प्रोत्साहन नहीं देंगे तो लोग उसके प्रति अग्रसर नहीं होंगे। हमारा तो नृत्य से संबंध है। मैं नलिनी और कमलिनी कथक नृत्यांगना में से मैं नलिनी हूँ और आप कमलिनी हो। हम लोग पद्मश्री सम्मान से सम्मानित हैं और पद्मभूषण गुरु जितेंद्र महाराज जी के शिष्य हैं। तो हमारा नृत्य क्षेत्र और यहाँ इंस्टीट्यूट है। हमारा बच्चों से, लड़कियों से खासकर, और उनके इनसे ही एक आदान प्रदान रहता है शिक्षा का, और उसका संस्कार रोपण हमारा एक सब्जेक्ट रहता है जो बच्चों में हम दें। और लगभग 4-5 यूनिवर्सिटी में हम लोग प्रोफेसर एंड प्रैक्टिस है जो अभी बच्चों के अंदर संस्कार रोपण की और जागृति के लिए हो। इस समय की मांग तो है, लेकिन जैसे जैसे लोग शिक्षित होते जाते हैं, जा रहे हैं, तो उसमें समस्याएं एक तरफ से नहीं, दोनों तरफ से हो रही हैं। लेकिन ये जो अवार्ड दिया जा रहा है, ये जो संतुलन बनाए हुए हैं अपनी
घर की बेटियों को प्रोत्साहन देना, आगे बढ़ाना और उनको शिक्षा देने का, ये बहुत अच्छा विचार है कि एक संगठित परिवार में जब आप लड़कियों को प्रोत्साहन देते हैं तो उन्हें लगता है कि एक हमें सहारा मिल गया है। नहीं तो वो जिस दिशा में जाना चाहती थी, अभी भी ऐसा होता कि नहीं तुम लड़की हो के क्या करोगे, बॉयज़ को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। हम लोगों ने ये चीज़ कभी भी फेस नहीं करी क्योंकि हम ऐसे परिवार से थे जहाँ पे लड़के लड़कियों को बराबर का सम्मान दिया जाता है। तो मुझे लगता है ये समाज के लिए बहुत अच्छा कदम है, क्योंकि जैसे वो प्रोत्साहित होंगी तो उन्हें लगेगा 2-3 लड़कियां सामने आई, 4-5 आई, फिर 10 हो गई, तो उन्हें लगेगा हमारी लड़की भी आना चाहिए। तो जैसे है ना, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, इससे भी बहुत जागृति हुई बच्चों में। तो आजकल जो बहुत है ना, फंडिंग करना देना, उससे अच्छा है आप स्वावलंबी बने। तो नारी को बजाय आप कोई अनुदान देके, कुछ प्रलोभन देके उनको एक सम्मान दे, बजाय उनको स्वावलंबी बना के उनको सम्मानित करें और प्रोत्साहित करें परिवार को कि लड़कियों को आगे लाना चाहिए। देने की जरूरत नहीं, वो तो जब आप किसी के बराबर होना चाहते हैं, मतलब आप छोटे हैं, तो बराबरी में आने के लिए तो ऐसे सोचिए नहीं, आपको हमेशा एक अपना स्थान बनाना है। यही सोच के हम चले, हमने अपने आप को कभी लड़की समझा नहीं, क्योंकि हमें परिवार में बराबर का सम्मान मिला। तो मेरा फिर भी कहना है, आप इंसान है, मनुष्य है, और आपको वो सब चीजें मिली हैं जो लड़कों को मिली है, तो आप बराबर उनके होने की जरूरत नहीं, आप पहले से ही बराबर हैं और आपको बराबरी का ही काम करना है, ऐसा सोच के चलना। ये जो आज हम स्टार फैमिली अवार्ड सेलिब्रेट करने जा रहे हैं, ये पीसीएन पीएनडीटी एक्ट के तत्वाधान में हम कर रहे हैं। पीसीएन पीएनडीटी एक्ट एक ऐसा कानून है जो कि कन्या भ्रूण हत्या को रोकने का काम करता है। इसमें जो लिंग चयन की बात है, उसमें प्रतिरोध, उसमें बिल्कुल निषेध किया गया है। तो उसी के अंतर्गत एक अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए ऐसे परिवार जिनके घर में 1 या 2 बेटियां हैं और जिन्होंने अपने बच्चियों के एम्पावरमेंट करने के लिए, उनकी एजुकेशन के लिए, उनके हेल्थ के लिए कुछ अच्छा करके दिखाया हो, उनके घर में लड़के या लड़की में कोई भेदभाव ना किया जाता हो, ऐसी फैमिलियों का चयन हमने आज के दिन किया है। ये फैमिलियां जब इनको हम अवार्ड देंगे, पुरस्कृत करेंगे, तो हमारे लिए एक ब्रांड एम्बेसडर का काम करेंगे और हमारी इस मैसेज को समाज के बीच में स्प्रेड करेंगे। तो क्या कुछ दिया जा रहा है फैमिली को और कैसे सिलेक्ट की गई है फैमिली? इसमें हमने अपने डिस्ट्रिक्ट से आवेदन निकाले थे, जो कि हमने आशा वर्कर्स के माध्यम से और हमारी दिल्ली सरकार की डिस्पेंसरी के माध्यम से जन जन तक पहुंचाया था। जो चादर डिस्ट्रिक्ट के निवासी है, ऐसे परिवारों तक पहुंचाया। उन्होंने हम तक अपने आवेदनों को जमा कराया। डिस्ट्रिक्ट लेवल एक कमेटी बनाई गई थी जिसमें 8 सदस्य थे डिस्ट्रिक्ट के उच्च अधिकारी। उनके द्वारा इस चयन प्रक्रिया को पूरा किया गया, उनके द्वारा मार्क्स दिए गए और ऐसे हमने 5 बेस्ट फैमिली अपने पूरे जिले में से निकाल करके दिए हैं। हमारे पास टोटल 183 एप्लीकेशंस आई थी, जिसमें से 5 हमने बेस्ट फैमिली निकाली है, जिन्हें हम 20-20 हज़ार रुपए आज उनकी बेटी के अकाउंट में डायरेक्ट ट्रांसफर करने जा रहे हैं। और जो बची हुई फैमिली है उनको भी हम सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन और एप्रिसिएशन करेंगे। खबरों के ताज़ा अपडेट के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।